रमेश चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। एचएमपीवी वायरस है, ये क्यों छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है? होता है जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनके किसी में कोई हार्ट की दिक्कत है या कोई गुर्दे की दिक्कत है, ऐसे क्रोनिक कोई इलनेस है, उन बच्चों में ये ज़्यादा होता है। मतलब आप कह रहे हैं किसी को भी हो सकता है, और स्पेशली जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी वीक है उनको ज़्यादा होगा। कि आपने कहा कि ये पहले से ही है, बहुत पहले से ये वायरस है, 2001 से इसकी खोज हो चुकी है ऑलरेडी। ये हर बार ये चाइना ही कुछ नया लेके आता है। किसी भी निमोनिया के पेशेंट में अगर अपन टेस्ट करवाएं तो उसमें पॉजिटिव मिल सकता है। ओके, सो हेलो एंड वेलकम 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। मैं आरजे शान आपके साथ। तो भाई, हमने तो सोचा था ये जो नया साल है नई उमंगें लेकर आएगा, पर ये तो एक नया वायरस लेकर आ गया है। बहुत सारी चिंताएं बढ़ी हैं लोगों की इस एचएमपीवी वायरस को लेकर। चिंता की बात यह है कि ये छोटे बच्चों में देखे गए हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये एचएमपी वायरस जो है ये फैल रहा है हमारे देश में, जो कि बहुत ही एक गंभीर बात है। तो इसके बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपको सारी जानकारी देने के लिए इस वायरस के बारे में हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर रमेश चौधरी जी को, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ फ्रॉम बचपन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सीकर। और इनसे हम आज जानेंगे कि ये जो एचएमपीवी वायरस है ये क्यों छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया अपना और स्टूडियो हमारे पधारे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा टॉपिक जो चूज किया है। सबसे पहले तो मैं 89.6 एफएम के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो एचएमपीवी वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये कोई नया नहीं है ना, ये बहुत पुराना है। और इसका जो आउटब्रेक अभी जो हुआ है, ये एक रूटीन जो केस डिटेक्शन के दौरान पाया गया है ना, कोई जानबूझ के अपन ने उसका टेस्ट नहीं किया है। और चाइना में इसके काफ़ी केसेस आ रहे हैं, जैसे न्यूज़ में अपन देख रहे हैं। इंडिया में अब तक 3 केस आए, तीनों ही बच्चे हैं और तीनों ही 1 साल से छोटी उम्र के हैं। जी। लेकिन तीनों का ऐसा है कि तीनों बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोग ये समझिए कि इसको सुन के या इसके बारे में न्यूज़ सुन के पैनिक ना हुई है, क्योंकि ये इसकी जैसे कोविड की तरह देखें ना, तो इतनी मोर्टिलिटी नहीं है और इतना एडमिशन रेट भी नहीं है। मुश्किल से 5 से 10% हॉस्पिटल एडमिशन होते हैं बच्चों के, और ये ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड था। तो सर, ये बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, बच्चों का अफेक्ट होने का रीज़न है कि अपन जब तक इस एज ग्रुप में आते हैं तब तक बहुत बार एक्सपोजर हो चुका होता है अपना। अच्छा। और अपन सब लोग वैक्सीनेटेड भी है ना, तो एक खुद की बॉडी की इम्यूनिटी होती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन इतना नहीं होता है, अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है। बच्चे अभी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनको बार बार एक्सपोजर होता है तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। ओके। तो इसलिए वो ज़्यादा है। और दूसरा होता है जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनके किसी के कोई हार्ट की दिक्कत है या कोई गुर्दे की दिक्कत है, ऐसे क्रोनिक कोई इलनेस है, उन बच्चों में ये ज़्यादा होता है। तीसरा एज ग्रुप ऐसे मान लीजिए कि जो ओल्ड एज के हैं, उनमें भी ये होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने इंडिया में अभी 3 डिटेक्ट हुए हैं, इसलिए अपन ज़्यादा इन पे फोकस। मतलब आप कह रहे हैं किसी को भी हो सकता है, और स्पेशली जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी वीक है उनको ज़्यादा होगा, स्पेशली बच्चों में और बुजुर्गों में कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा होने के चांसेस है। सर, इलाज की आपने कहा कि ये पहले से ही है, बहुत पहले से ये वायरस है, 2001 से इसकी खोज हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये अचानक से इसकी बातें इतनी क्यों होने लगी, अचानक से इतने केसेस चाइना में आने लग गए वापस से, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, ऐसे माने कि हर बार ये चाइना ही कुछ नया लेके आता है। इंडिया में कोविड भी बाद में आया था, लेकिन ठीक है, उससे अपन निपट लिए। इसका इतना मोर्टेलिटी रेट और एडमिशन रेट नहीं है, तो अपन ज़्यादा नहीं घबराएं। आउटब्रेक होना है, जैसे फ्लू वायरस भी आया था, जब अपन जैसे 2014-15 के आसपास आप समझिए, उस टाइम पे भी एक वायरल आउटब्रेक हुआ था। 2019 के आसपास भी हुआ था। तो ये कुछ टाइम का गैप रहता है कि उस टाइम पे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, या कोई दूसरे वायरल काफ़ी टाइम से अगर एक्सपोजर नहीं होता है इसका, तो आउटब्रेक हो जाते हैं। बाकी ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है इनका कि इतने टाइम बाद ही क्यों आउटब्रेक हुआ। अच्छा, ओके। सर, आपने कहा कि ये इसका अलग से जांच इसकी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने कहा जैसे कोविड का जैसे हम लोग अलग टेस्ट होता था, वैसे इसका अलग से टेस्ट नहीं करना पड़ता है, ये नॉर्मल डायग्नोसिस में भी आ जाता है, स्कैन हो सकता है। इसमें क्या है कि जैसे वायरल पैनल होता है ना, रूटीन में हम भी कराते हैं। किसी बच्चे को निमोनिया है, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता है तो अपन एक वायरल पैनल भेजते हैं सैंपल लेके, तो उसमें काफ़ी सारे जो वायरल टेस्ट किए जाते हैं एक साथ में।
तो उसमें इसका भी वायरस का डिटेक्शन हुआ है, तो वहाँ से अपने को पता चला है कि ये इंडिया में भी है। बाकी ये जो तीनों बच्चे वो जो पॉजिटिव पाए गए हैं, इनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ना कोई फैमिली की कोई ट्रेवल हिस्ट्री है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये चाइना से यहाँ है, कहीं भी जाके वो नहीं आए। तो ये जनरली किसी भी निमोनिया के पेशेंट में अगर अपन टेस्ट करवाएं तो उसमें पॉजिटिव मिल सकता है। ओके, अच्छा, मतलब किसी भी न्यूमोनिया के पेशेंट में रिगार्डलेस ऑफ देयर एज ये हो सकता है चांसेस कि ये वायरस हो। ओके, तो ये बहुत चांसेस के फेयर ये भी हैं कि ये पहले से ही हमारे हमारे है अंदर पहले से ही है, बट अब पता चल रहा है, ये भी एक चांस हो सकता है उसका। सर, बच्चों की हम स्पेशली बात करेंगे हमारे इस इंटरव्यू में। बच्चों को कैसे पहचाना जाए कि स्टार्टिंग में लक्षण क्या हो सकते हैं उनको, जिनसे पता चले कि ये हो सकता है उनको इस HMPV से प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, बाकी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके और इसके सिम्टम्स सेम ही है। अपन बहुत ज़्यादा डिफरेंस करके ऐसे नहीं बता सकते। बुखार आता है, हर किसी वायरल इन्फेक्शन में आता है। खांसी जुकाम होता है, थोड़ा सा है कि लंबी खांसी आ रही है, अगर आराम नहीं आ रहा है, जो रूटीन अपन दवाइयाँ ले रहे हैं, इसमें थोड़ी सी नोज का है, नाक का है, नाक ज़्यादा ब्लॉक होती है, स्टिफनेस हो जाती है नाक की, है ना, और बॉडी में वीकनेस रहती है, जैसे वो कोविड वाले से ही सिम्टम्स रहते हैं। तो वायरल जो होते हैं ज़्यादातर में सिम्टम्स सेम से ही रहते हैं, इसका कोई अलग से कोई सिम्टम्स नहीं है। इसकी वजह से जैसे नॉर्मल ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए, उसके बाद में कई बार होता है कि ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया बच्चों में जो डेवलप होते हैं, उनका अपने को ध्यान रखना होता है। अब वो निमोनिया कैसे पहचाने? घर पे छोटे बच्चे हैं किसी के, तो वो अगर उनको लंबे टाइम से खांसी जुकाम हो रहा है, उसके बाद अगर उनके नाक फूल रही है, बच्चे की पसलियों में खड्डे पड़ रहे हैं, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, इसमें जो एपेटाइट होती है बच्चा दूध लेने का या डाइट लेने का, वो भी कम हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप नज़दीक में जो अपने पीडियाट्रिशियन है, आप उनको दिखा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डरने की ऐसे कोई बिल्कुल डेंजरस नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत राहत की आपने बात कही। एंड बेटर सेफ देन सॉरी, मतलब अगर कोई भी बच्चे को कोई भी समस्या होती है, तकलीफ होती है, हल्की सी भी जुकाम बुखार हो, तो उसको कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से बेहतर है कि पीडियाट्रिशियन के पास आप जाएँ और इलाज उसका तुरंत आप शुरू करवाएँ। सर, वैक्सीनेशन की अगर इसके बात करें हम, तो क्या है इसका अवेलेबल वैक्सीन कोई? नहीं, इसका कोई अलग से वैक्सीन नहीं है। क्या ज़रूरत है वैक्सीन की इसके? देखिए, इतना जो बाकी वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से और जो वैक्सीन अपने अवेलेबल है, वो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है और जो एक्सपोजर रेट होता है, उसके हिसाब से अपन वैक्सीन डेवलप होती है। तो इसका इतना कोई ज़्यादा आउटब्रेक हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं हुए हैं, तो अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। ओके। सर, अगर प्रिवेंट इसको करना हो तो बताया तो जा रहा है मास्क लगाना है हमें और मुंह ढक के रखना है वही अपना, जो अपन कोविड के टाइम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं क्या? बच्चों के लिए ऐसा है कि घर में अगर किसी को लंबे टाइम से कोई खांसी और बुखार चल रहा है, तो वो एक तो जो डायरेक्ट जो अपन खांसते हैं, बच्चे पास में है या अपन छींकते हैं, तो उनको अवॉइड करें, है ना। अपन रुमाल लगा सकते हैं या अपन थोड़े से हैंड वॉश कर सकते हैं बार बार थोड़ा सा, जिनको अगर ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि लंबे टाइम से खांसी चल रही है वो। और बच्चों को थोड़ा ये है कि बाहर ले जाने से, और जो ठंड का मौसम चल रहा है अभी, वो भी एक है कि नॉर्मल जुकाम होगी तो अपन उसको भी ये समझ सकते हैं। तो जो रूटीन में है कि ठंड से बचाव जो बच्चे का करना है, बच्चे की जो डाइट है वो अच्छी रखनी है। बच्चे की अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो इस वायरस से आराम से बचा जा सकता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। नॉर्मल जो फ्लू का ट्रीटमेंट अपन करते हैं, एडमिशन रेट जैसे मैंने आपको बताया 5 से 10% मुश्किल से हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हो गया, अगर पॉजिटिव भी आया है, तो ज़्यादा घबराने का है नहीं इसमें। इम्यूनिटी आप डेवलप करवाइए, बच्चे का डाइट अच्छी रखिए, हो जाएगा ज़्यादा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत ही एक रिलैक्सिंग बात है कि कोई डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में केसेस देखने मिल रहे थे, बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग पोस्ट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये ज़्यादा तो ये होता है कि न्यूज़ देख के, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आपको पता है, तो पढ़ के हमारे पास अभी भी आते हैं। हाँ जी। जैसे रूटीन में केस निमोनिया के अभी भी बढ़ती है। बिल्कुल, है ना, तो वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। वायरल निमोनिया ही है, लेकिन न्यूज़ देख के और ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब 89.6 FM सीकर का तो ये देखिए हमने ठाना है कि आपको हर तरह से अवेयर करना है, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। इसके लिए डॉक्टर रमेश चौधरी जी को हमने यहाँ स्टूडियो में बुलाया और आज ही हमने सर से बात करी और आज ही सर ने टाइम निकाला और यहाँ पर आए, हमसे आपने चर्चा करी। सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोई और संदेश आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को, लिसनर्स को? देखिए, मेरा इस अभी की जो आउटब्रेक के हिसाब से वो यही है संदेश कि आप अपने बच्चों को इम्यूनिटी डेवलप के हिसाब से आप उनका जो ठंड का है वो ध्यान रखिए और उनको डाइट अच्छी दीजिए। अगर आपको सिम्टम्स कुछ लग रहे हैं तो भी आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, जिससे आप श्योर रहें और ज़्यादा घबराइए मत।
हेल्दी रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, टेंशन फ्री रहिए। सर आप डाइट की बहुत ज़्यादा बात आपने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल अगर बच्चों की इम्यूनिटी हमें अच्छी रखनी है, डेवलप उसको रखना है, तो क्या डाइट देनी चाहिए बच्चों को? देखिए अपने क्या होता है ना, अपन जैसे ही ठंड का मौसम आते हैं बच्चों को अपन कह देते हैं कि आज इसको दही नहीं खिलाना है, इसको केला नहीं देना है, इसको सिट्रस फ्रूट नहीं देना है, इसको ये ठंडी चीज़ें ये नहीं देनी है। ओके। बहुत सारी चीज़ों को अपन अवॉइड कर देते हैं और मेरा मानना है कि इन चीज़ों को अवॉइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठंड लगनी है, ठंड होता है, बच्चे को जुकाम लगता है, वो ऐसे भी इनके बंद करने के बाद भी लगता है। इन चीज़ों में दही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने को इम्यूनिटी डेवलप कराती है। सिट्रस फ्रूट हो गया, इनमें भी एक केला है, एक उसमें भी बहुत सारे एनर्जी भी अच्छी होती है और न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है। तो जो फल फ्रूट है, जो रूटीन जो अपन घर की जो डाइट है वो कंटिन्यू रखेंगे अपन बच्चों को ठंड के मौसम में भी, तो भी वो अच्छा रहेगा उनकी इम्यूनिटी में। और जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है किसी चीज़ का उतना ही बच्चा अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करता है और स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे बड़ा होगा और इम्यूनिटी उसकी और तो स्ट्रॉन्ग। अपन कई बार सोचते हैं कि मेरा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, हर 15-20 दिन महीने में हो जाता है, वो हर बार उसको नया वायरल एक्सपोजर होता है। तो उसे अगली बार वो नहीं होगा जब तक उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। राइट सर। तो इसलिए डाइट थोड़ी अच्छी रहती है बच्चों की, तो वो कम बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी उनकी अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं आपका देना चाहूँगा सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा करी। हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर रमेश चौधरी जी से हम मिलते रहें, उनसे और भी ज़रूरी बातें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसे लेकर आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 FM सीकर।